पुराण की कथा में से इन 12 खंडों में से संहिताओं में से एक शब्द भी अगर हम हमारे जीवन में उतार लेते हैं तो शिव को मिलने में देरी। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी शिव क्या अपने असली स्वरूप में मिल सकता है? शंकर भगवान का क्या अपना असली स्वरूप में शिव हमारे सामने हमारे सम्मुख में आ सकता है? मेरा देवाधिदेव महादेव आपके सामने असली स्वरूप में भी आ सकता है, मना नहीं। पर आज का जो युग है ना, ये बड़ा विचित्र युग है। आज का जो समय है ये बड़ा विचित्र समय है। इस समय में आप शंकर भगवान को पहचान नहीं पाओगे। अगर असली स्वरूप में भी आ गए तो आप जान नहीं सकते। शिव अगर सत्यता के सम्मुख में सामने आकर प्रकट भी हो जाए, सामने आकर खड़े भी हो जाए, तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे। आपके मन में आएगा, हो सकता है कोई बहरूपिया, हो सकता है कोई तिलक लगाया, हो सकता है कोई ने वेश बनाया, हो सकता है कोई स्वरूप धर कर आ गया। आप शिव को पहचानोगे तो शिव सामने कभी नहीं आते। आप सबके स्मरण में होगा, एक बार लंका का राजा रावण भगवान शंकर को ढूंढने के लिए निकला। और लंका का राजा रावण जब भगवान शिव को ढूंढने के लिए निकलता है, ढूंढते ढूंढते लंका का राजा रावण थक जाता, थक गया और थककर चूर होकर बैठ गया। एकदम थका हुआ है, बैठा हुआ है, पड़ा हुआ, और उसने एक संकल्प लिया कि मैं शंकर को ढूंढ कर रहूंगा। मंदोदरी रावण के सम्मुख में आई और रावण के साथ में मिलकर मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी आपसे शंकर भगवान रोज मिलते हैं, आप शिव जी की अर्चना रोज करते हो, आप शंकर का गुणगान रोज करते हो, आप शिव की पूजन रोज करते हो, तो फिर आप शंकर जी को ढूंढने क्यों निकले? मुझे शिव को ढूंढना, मुझे शंकर को ढूंढना। और शंकर भगवान को ढूंढने के लिए लंकाधिपति रावण लगा रहा, पर शिव उसको मिले नहीं। थक गया, चूर होकर गिर गया, पड़ गया, नीचे बैठ गया। भगवान शिव को लगा मेरा भक्त है, मेरा भजन करने वाला है, मेरा स्मरण करने वाला। शंकर भगवान बोले, काम करो नंदी, जाओ जरा, और नंदी तुम जाकर लंकाधिपति रावण को समझाओ कि शिव को ढूंढने के लिए तुम मत करो, तुम एक काम करो कि जहां पर हो वहीं पर एक पार्थिव लिंग का निर्माण करो, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करो। मुझे ना ढूंढा जाए, पार्थिव लिंग का निर्माण करे, पार्थिव लिंग का पूजन करे, और पार्थिव लिंग का पूजन कर कर वो मुझे वहीं पर प्रकट कर सकता है। पर रावण कह रहा है कि मैं शिव को ढूंढने के लिए निकला हूं, पार्थिव लिंग का पूजन नहीं, स्वयं शंकर को अपने साथ में लेकर मैं लंका तक जाऊंगा, लंका तक पहुंचूंगा। मैं लंका तक जाऊंगा, लंका तक पहुंचूंगा। मैं पार्थिव लिंग का पूजन करने के लिए रोज करता हूं, मना नहीं, पर मैं पार्थिव पूजन आज शिव को ढूंढने के लिए नहीं करता। और रावण ढूंढते 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 थक गया, पर शिव नहीं, शंकर नहीं। तब मंदोदरी ने रावण के हाथ का स्पर्श कराकर थोड़ी सी बालू मंदोदरी लेकर जाती है, और मंदोदरी उस बालू से शिवलिंग का निर्माण करती है। केवल रावण के हाथ का स्पर्श कर कर बालू मंदोदरी लेकर जाती है, और मंदोदरी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, पार्थिव लिंग का पूजन करा, पार्थिव पूजन करी,
और जैसे ही पार्थिव लिंग की पूजन मंदोदरी ने करी, इतनी देर में रावण के सम्मुख में भगवान देवाधिदेव महादेव तुरंत प्रकट हो जाते, स्वयं सामने आकर खड़े हो। अर्थात शिव महापुराण की कथा एक बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णन करती है। लंकाधिपति रावण का ये प्रसंग कहता है कि घर का कोई सदस्य, परिवार का कोई सदस्य जब शंकर जी के पार्थिव लिंग का पूजन करता है या भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता है, उसके घर का यदि एक सदस्य भी शिव के मंदिर तक जा रहा है, उसके घर का एक सदस्य भी अगर शंकर के शिवालय तक जा रहा है, तो यह निश्चित है कि परिवार का एक सदस्य भी अगर शंकर का भजन कर रहा है तो वो एक सदस्य, इसलिए शास्त्र कहता है उज्जैन का ऋण मुक्तेश्वर मंदिर का दरवाजे पर लिखा है कि शिव महापुराण सुनने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला केवल एक पीढ़ी या 7 पीढ़ी को नहीं, 71 पीढ़ी को पार लगा दे। 71 पीढ़ी को पार लगा। तो आप ये अंदाजे पे ना रहे, परिवार का यदि एक सदस्य भी, परिवार का एक व्यक्ति भी, परिवार का एक सदस्य भी अगर भगवान शंकर के मंदिर जा रहा है, शिवालय तक जा रहा है, देवालय तक जा रहा है। अब आप लोग कथा में आए हो, कहां पर आए हो? जम के बोलो जरा, कहां पर आए हो? जम के प्रयागराज। स्नान कर लिया? जम के बोलो जरा। हाउ, ठीक है। प्रणाम कर लिया? ठीक है। कब जाओगे? 16 के बाद। अच्छा, ठीक है। अब तुम ईमानदारी से बोलो, कथा सुन रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, बैग लेकर आए हो, तुम कितना भी प्रयास कर लेना, प्रयाग की थोड़ी ना थोड़ी रज, थोड़ी ना थोड़ी धूल, थोड़ी ना थोड़ी रज, थोड़ी ना थोड़ी जल तुम्हारे उस कपड़े में लगकर, तुम्हारे बैग में लगकर, तुम्हारे शरीर में लगकर तुम्हारे घर तक जरूर जाएगा। अब गया, तुम अकेले आए हो, 2 जनी आए हो, 4 जनी आए हो, जिसके घर से तुम्हारे घर से आए, चलकर जब तुम प्रयागराज की भूमि से, जब प्रयागराज की धरा से जब यहां से जाओगे, तुम्हारे गांव में तुम पैदल चलकर जाओगे, तुम्हारे शरीर की रज उस गांव में गिरेगी, तुम्हारे शरीर की रज, तुम्हारे बैग की रज तुम्हारे घर में गिरेगी, वो रज तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे बैग की, तुम्हारे परिवार में कहीं ना कहीं वो गिरेगी, और तुम्हारे दूसरे के शरीर से भी अगर वो लगेगी, तो ये निश्चित है कि 144 वर्ष के बाद पड़ने वाले महाकुंभ का फल भी उसको प्राप्त होगा। ये महाकुंभ का फल उसको प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है कि उसको प्राप्त नहीं होगा। कल महाराज जी आपने लेने भेजा केसरी जी को और केसरवानी जी को। केसरवानी जी कल लेने आए और उनके साथ में कोई पवन जी भी थे और 1-2 लोग और थे। तो आपस में बात कर रहे थे, गुरु जी हम तो गंगा मैया को देख देख के आश्चर्य में पड़े हुए हैं। हमने पूछा क्यों, किस लिए, क्या कारण है? तो कहा महाराज जी, एक तो लोगों का बैग, कपड़े, सामान, और ऊपर से लोग यहाँ गंगा नहाकर जा रहे हैं तो साथ में भर के भी ले जा रहे हैं। अब हम रोज जो प्रयाग में रहने वाले हैं वो गंगा जी को रोज देखने के लिए, दर्शन के लिए आते हैं कि मैया कितनी कम हुई, मैया कितनी कम हुई, क्योंकि इतनी करोड़ों जनता लगभग
कल तक का आंकड़ा था कि 50 करोड़ लोग नहाकर जा चुके हैं, स्नान कर कर जा चुके हैं। जब 50 करोड़ शिव भक्त, भगवान के भक्त स्नान कर कर सनातनी माँ गंगा का स्नान कर कर गया होगा, तो 50 करोड़ में से कम 30 करोड़ तो भर के ले गया होगा। और 30 करोड़ अगर गंगा का जल भरकर लेकर गया होगा, तो वो 30 करोड़ में से प्रत्येक घर के 4 सदस्य और जोड़ लो, उनने भी उस गंगा का स्नान करा होगा, गंगा का दर्शन करा होगा, गंगा का स्पर्श किया होगा, प्रणाम करा होगा, नमन करा होगा। जरा विचार करो। तो कल केसरवानी जी कह रहे थे, गुरुजी लोग गंगा भर भर कर ले जा रहे, भर भर कर ले जा रहे, भर भर कर ले जा रहे, पर हम देखते हैं कि गंगा तो ऐसी ही अपनी अविरल धारा में बहती चली जा रही है। हमने कहा केसरवानी जी, यह गंगा मैया हमको सीख देती है कि तुम माँ के पास आए हो ना, तो माँ की कृपा कभी कम नहीं होती, वो बरसती ही रहती है और बढ़ती ही रहती है, वो देती ही रहती है। वो देती ही रहती है, उसके देने में कोई कमी नहीं आती। संसार के लोगों के देने में कमी आ सकती है, पर गंगा मैया के देने में, भगवान के देने में बस एक बात माँ कहती है कि मेरी गोद में तुम अगर बैठे हो, मेरी गोद में अगर हो, तो मेरी गोद को तुम लांछित ना करना। और कितना कितना विधर्मियों ने इस प्रयागराज के कुंभ को बदनाम करने के लिए कितना कितना विधर्मियों ने चाल चली। हालांकि कितनी चाल चली कि आगे रहकर कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर कर लोगों को धक्का देना, या ये करना या वो करना, और प्रयागराज के कुंभ को बदनाम करने के लिए अथक प्रयास किया। और सोचा कि अब कुंभ में कोई नहीं आएगा, परंतु उनको क्या मालूम था कि ये सनातनी शेर हैं। लोग कहते हैं सनातनी सो रहा है। जिनकी सोच में यह भरा हुआ है कि सनातनी सो रहा है, वो समझ लेना कि बेवकूफ है। वो बेवकूफता उसकी पागलपंती है जो कहता है कि सनातनी सो रहा है और हम सनातनियों को जगा रहे हैं। सनातनी कभी सोता ही नहीं है। और उसका नजारा अगर देखना है तो एक बार प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आकर देखो, जो 50 करोड़ लोग नहा कर, 50 करोड़ लोगों के घर पर पीला चावल नहीं भेजा था। 50 करोड़ लोगों के घर पर जाकर किसी ने निमंत्रण पत्र नहीं दिया था, पर वो 50 करोड़